तो भी देखिए, जो हम कंपाउंड्स की अगर हम बात करें, कंपाउंड जब बनाने जा रहे हैं तो कंपाउंड्स को बनाने के लिए तुम्हें वैलेंसी को समझना ज़रूरी है। ठीक है, बोहर मॉडल स्टेप वाइज देखिए, हमारा जो टारगेट है वो है कि हमें कंपाउंड बनाने आने चाहिए, जैसे कि सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम सल्फेट, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो ये जो नेम आपने सुने होंगे केमिस्ट्री में, तो ये जो नेम है इनके कंपाउंड्स जो हैं आपको बनाने आने चाहिए, या फिर कंपाउंड दिया तो उसका नेम आपको आना चाहिए। ठीक है, तो वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको स्टेप वाइज चलना होगा। सबसे पहले बोर मॉडल समझना होगा कि बोर मॉडल क्या है। ठीक है, एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, जो हम बात कर चुके हैं। ठीक है, उसके बाद जो है फाइनली तुम्हारा आता है वैलेंसी। तो वैलेंसी से आप जो है काफ़ी नज़दीक पहुंच जाओगे अपने टारगेट के, मतलब जो आपने कंपाउंड बनाने सीखने हैं। तो वैलेंसी अगर आपको समझ में आ जाता है, ठीक है, तो आपको कंपाउंड जो है ईजिली समझ में आ जाएंगे। ठीक है, अब वैलेंसी समझने के लिए आपको पता होना ज़रूरी है कि किस एटम के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, अगर आपको ये समझ में आता है कि भाई मुझे ये पता चल गया कि कार्बन के आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन है, सोडियम के आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है, एल्यूमिनियम के आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन्स है, अगर आपको ये चीज़ें समझ में आ गई हैं तो ठीक है, तो तुम्हें मतलब वैलेंसी जो है बड़े आसानी से आ जाएगी। ठीक है, सो बेसिकली हम बात करें तो वैलेंसी होता क्या है, कंबाइनिंग कैपेसिटी। ठीक है, एटम की कंबाइनिंग कैपेसिटी इज़ नोन एज द वैलेंसी। ठीक है, कंबाइनिंग कैपेसिटी जो होता है, ठीक है, वही वैलेंसी कहलाती है। ठीक है, तो देखिए, अब हाइड्रोजन के वैलेंसी को समझने के लिए एक चीज़ मैं आपको बता दूं, दो चीज़ें क्लियर कर देता हूं। एक तो होता है ड्यूप्लेट और एक होता है ऑक्टेट। ठीक है, ड्यूप्लेट का मतलब होता है 2, ऑक्टेट का मतलब होता है 8। ठीक है, अब देखिए, एटम जो है ना, एटम स्टेबल नहीं है। वो स्टेबल होने के लिए कुछ एटम्स तो अपना ड्यूप्लेट पूरा करते हैं, मतलब अपने आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन चाहते हैं कि हमारे पूरे हो जाएं कुछ एटम्स। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, इनकी बात करें तो। और मैक्सिमम अगर एटम्स की बात करें, वो ये चाहते हैं कि हमारे आउटर मोस्ट शेल में, आउटर मोस्ट शेल समझ रहे हो, आउटर मोस्ट शेल में सबसे बाहरी शेल में हमारे 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएं। ठीक है, हर एक एटम जो है स्टेबल होना चाहता है। तो स्टूडेंट्स देखिए, स्टेबिलिटी के लिए टारगेट होता है। ठीक है, अब सभी स्टूडेंट्स ये भी चाहते हैं कि भाई हम भी स्टेबल हो जाएं, अपना अच्छे से पढ़ाई करें, अच्छी जॉब मिल जाए। ठीक है, तो इसी तरह से हम यही समझ सकते हैं कि भाई एटम्स भी यही चाहते हैं कि भाई हम भी स्टेबल हो जाएं। सोडियम चाहता है कि मेरे आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। ठीक है, हाइड्रोजन चाहता है कि मेरे, अब मैं आपको बताऊंगा कि कौन चाहता है कि 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए और कौन चाहता है कि हमारे 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएं। स्टेबिलिटी फैक्टर यहाँ पर हमें समझना है कि भाई एटम्स जो हैं स्टेबल होना चाहते हैं। ठीक है, एटम स्टेबल होना चाहते हैं तो उसको अपना ऑक्टेट पूरा करना है या ड्यूप्लेट पूरा करना है। ठीक है, अब स्टेबिलिटी जो है वो कैसे हम कंसीडर करेंगे वो ध्यान दीजिए। अब देखो, एक हाइड्रोजन की बात कर लेते हैं शुरुआत में। हाइड्रोजन चाहता है कि भाई मैं स्टेबल हो जाऊं। स्टेबल कैसे होगा, या तो ये अपना ड्यूप्लेट पूरा कर ले या ऑक्टेट पूरा कर ले। ड्यूप्लेट का मतलब या तो ये अपने आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन पूरे कर ले, और या फिर ये अपने आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे कर ले। तो देखिए, इसका आपको शेल पता ही है, ये इसका न्यूक्लियस है और ये इसका शेल है। ठीक है, इसके शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, लेकिन है तो इसके पास एक ही। तो हाइड्रोजन क्या चाहेगा कि भाई मेरा ड्यूप्लेट पूरा हो जाए, मेरे आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाए, मैं स्टेबल हो जाऊंगा। ठीक है, अब हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन जो है उसकी ज़रूरत है। ठीक है, तो 1 इलेक्ट्रॉन ये जो है, 1 इलेक्ट्रॉन ला भी सकता है और 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे भी सकता है, मतलब बिल्कुल खाली भी हो सकता है, ये कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो हाइड्रोजन के साथ क्या होगा, या तो 1 इलेक्ट्रॉन देगा या फिर 1 इलेक्ट्रॉन लेगा स्टेबल होने के लिए। ठीक है, क्योंकि इसको अपने शेल में या तो पूरी तरह से शेल भर जाए या बिल्कुल खाली हो जाए, 2 काम होंगे इसके साथ। अगर इसका शेल पूरी तरह से खाली हो गया तो इसकी वैलेंसी +1 कहलाएगी। अगर ये इलेक्ट्रॉन 1 ले आया तो इसकी वैलेंसी जो है -1 कहलाएगी। तो हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है। +1 कब होगी, जब वो अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा, और -1 कब होगी, जब इलेक्ट्रॉन वो ले लेगा। दे देगा तो क्या हो जाएगा, अमीर हो जाएगा। +1 पॉजिटिव चार्ज, किसी से लेकर के आएगा तो क्या है, उधार लिया है ना, तो क्या कहलाएगा, नेगेटिव चार्ज। समझ में आ रहा है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन अगर हाइड्रोजन दे देगा तो +1 चार्ज, अगर ले लेगा तो -1 चार्ज, इसी को वैलेंसी कहते हैं। अब हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है। अगर तुमसे पूछे कि भाई 1 क्या है, +1 के -1, तो तुम बता देना भाई, वो डिपेंड करेगा किससे इलेक्ट्रॉन ले रहा है। इलेक्ट्रॉन लेगा किससे, अब तेरे मेरे से तो लेगा नहीं, लेगा तो किसी न किसी एटम से ही। वो हो सकता है कि जो पीरियोडिक टेबल में इतने सारे एलिमेंट्स तुमने पढ़े हैं, कोई भी एटम हो सकता है, वो हम आगे
क्लासेस में डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसी तरह से आगे बढ़ते हैं। सेकंड एग्जांपल हम लेते हैं हीलियम का। हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 2 है, ठीक है। अब इसका अगर बोहर मॉडल देखें तो ये इसका न्यूक्लियस है, ठीक है, और ये इसका शेल है। इस शेल को क्या बोलते हैं? के शेल। तो हीलियम को देखा जाए तो हीलियम के आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं, मतलब हीलियम ने तो अपना ड्यूप्लेट जो है वो कंप्लीट कर रखा है, तो हम इसको स्टेबल कह दें। हीलियम जो है एक स्टेबल एटम है, इसको जरूरत नहीं है किसी को इलेक्ट्रॉन देने की या इलेक्ट्रॉन लेने की, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, ड्यूप्लेट पूरा है। क्यों, क्या जरूरत है इसको? ना तो ये इलेक्ट्रॉन लेगा और ना ही इलेक्ट्रॉन देगा। तो इसकी वैलेंसी क्या कहलाएगी? इसकी वैलेंसी होगी 0। आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन 2 हैं, लेकिन इसकी वैलेंसी जो है वो 0 होगी। समझ में आ रहा है? ठीक है। अब अगर हम बात करें हीलियम के बारे में, थोड़ा सा मैं आपको और बता दूं। हीलियम एक गैस है जो कि एक स्टेबल गैस है, इनर्ट गैस है, किसी के साथ कोई रिएक्शन नहीं करती, ठीक है। कोई भी किसी के साथ रिएक्शन नहीं करती है, किसी के साथ भी। तो हीलियम जो है एक स्टेबल गैस है, ठीक है, कोई रिएक्शन नहीं करता है। अब हीलियम गैस का यूज़ कहाँ होता है वो भी थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। हीलियम गैस का यूज़ किया जाता है बैलून्स में, ठीक है। जो बैलून सेलर होता है ना, वो हीलियम गैस जो है बैलून में भर भर के बेचता है, ठीक है। तो हमने देखा होगा साइकिल के ऊपर कई बार, ठीक है, तो वो यहाँ पर एक थ्रेड धागा बांध देता है, ठीक है। जैसे इस धागे को पकड़ते हैं ना, तो ये एक बैलून जो है ऊपर उड़ने लगता है, देखा है। तो ये बैलून ऊपर उड़ने लगता है, ऐसा क्यों है? क्योंकि हीलियम जो गैस है वो एक इनर्ट गैस है और बहुत हल्की गैस है। हमारे एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेट्रा जो गैसेज हैं, उन सब में हीलियम भी प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में, ठीक है, लेकिन ये बहुत हल्की है। तो बैलून इसका जैसे ही भरा जाता है तो ये ऊपर उड़ने लगता है, क्योंकि तुम्हें पता है कि कोई चीज़ हल्की होगी तो वो ऊपर फ्लोट करती है। समझ में आ रही है? ठीक है। अगला देखो, वैलेंसी के ऊपर लौटो फिर से। तो वैलेंसी जो है उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम लिथियम की, ठीक है। लिथियम का ये है न्यूक्लियस भाई, ठीक है। ये इसका फर्स्ट शेल, ये इसका सेकंड शेल। लिथियम के आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन बोलो कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं लिथियम के आउटर मोस्ट में? 1 इलेक्ट्रॉन होता है। अब लिथियम को क्या करना है? या तो अपना ड्यूप्लेट पूरा कर ले और या फिर अपना ऑक्टेट पूरा कर ले। मतलब अपनी आउटर मोस्ट में या तो ये 2 इलेक्ट्रॉन ले आए या फिर ये अपने 8 इलेक्ट्रॉन ले आए, ठीक है। इस शेल के अंदर इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है? 7 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। अब 7 इलेक्ट्रॉन तो ये ला नहीं सकता, तो क्या करेगा लिथियम? अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा, ठीक है। जैसे 1 इलेक्ट्रॉन देगा तो ये शेल तो इसका ख़त्म ही हो गया, ये मान लो। इलेक्ट्रॉन दिया है, कितने इलेक्ट्रॉन दिए हैं? 1 इलेक्ट्रॉन दिया है ना, ठीक है। 1 इलेक्ट्रॉन देने से लिथियम को क्या फ़ायदा हुआ? लिथियम का भाई ड्यूप्लेट पूरा हो गया, ये स्टेबल हो गया। तो ये इलेक्ट्रॉन दिया, जब इलेक्ट्रॉन दिया जाता है तो चार्ज क्या आता है? प्लस। अब इलेक्ट्रॉन दिए कितने हैं? 1 दिया है तो चार्ज आएगा इसके ऊपर +1। लिथियम की वैलेंसी +1 होती है। समझ में आई बात? ठीक है। तो इस तरह से हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कुछ और एलिमेंट्स की जो वैलेंसी है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताता हूँ कि बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, मतलब 18 तक के, आर्गन तक के एलिमेंट्स की हम वैलेंसी जो है वो समझेंगे। समझ में आ रहा है? ठीक है, चलो।